हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज शाम फिर से हम प्रभु का वचन लेके आपके साथ मिलेंगे। सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समय तो बहुत मुश्किल का है, सारा संसार काफ़ी मुश्किल में पड़ा हुआ है, लेकिन हमारी ड्यूटी जो है हम पूरी करते हैं कि हम परमेश्वर का वचन और प्रार्थना के साथ आप सबके सामने आए हैं। पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम प्रभु के वचन की तरफ चलेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हुए यीशु के नाम में तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, प्रभु तू हमारी प्रार्थना को सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। तो मुश्किल हाल परमेश्वर है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं, मेरे राजाओं के राजा सच्चे परमेश्वर। आज की शाम जो तूने हमें प्रभु जी इकट्ठे किया कि हम तेरे वचन को लेके हम सब इकट्ठे होकर तेरा वचन बांटे। प्रभु हाँ, तेरा धन्यवाद करती हूँ। ये वचन प्यारे प्रभु सबके हृदय में काम करे, 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी। और बहुत सारे लोग जितने सुनते हैं प्रभु, सबको आशीष देना, आत्मिक आशीषों के वरदानों से भर देना मेरे प्रभु। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति महिमा करती हूँ प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कल भी हमने जो वचन बांटा था वो आत्मिक आशीषों के बारे में बांटा था। परमेश्वर का स्वभाव है कि वो संसारिक आशीषें हमें देता है। जैसे मत्ती 6:33 को हमने पढ़ा था कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये उसने हमें देनी ही देनी है, लेकिन हमने क्या लेनी? आत्मिक आशीषें, आत्मिक वरदान लेने हैं। उसके लिए हमें क्या करना है? जो हमारी असली तरक्की है, जिससे हम तरक्की कर सकते हैं प्रभु में। संसारिक तरक्की भी करनी है और आत्मिक तरक्की भी करनी है। जैसे हमने यूहन्ना की 3री पत्री उसकी 2 वर्ष में ये वर्ष पढ़ी थी कि ये दोनों तरक्की हमें चाहिए। ये नहीं कि हम संसारिक तरक्की करते रहें और आत्मिक तरक्की की तरफ ना जाएं। यही आज हमने देखना है। तो हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों उसके 12 बाब और उसकी 1 वर्ष में क्या लिखा है। हालेलुया। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञात रहो। यहाँ पौलुस रसूल बहुत साफ साफ कहता है, आत्मिक वरदानों पे बहुत ज्यादा जोर दिया है पहला कुरिन्थियों 12 और 14 में। और ये जरूरी भी है, हम सबके लिए जरूरी है। ये नहीं कि कुछ लोग इसको पालें कुछ ना पाएं, क्योंकि स्वर्ग हम सब ने जाना है, स्वर्ग की तैयारी करनी है। वहां हमारी रजिस्ट्रेशन कब होएगी? वहां की रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी है। उन तैयारियों में हम कम ना निकले, क्योंकि वचन कहता है कि जब तुझे तौला जाए तो कम ना निकले। उसने कहा तौला गया तो कम निकला। ऐसा ना हो। हमने भरपूरी से परमेश्वर के पास जाना है, पूरी भरपूरी से। इसलिए यह समझ तो बहुत ही समझने वाली बात है। इस समय तो समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ते थे कि ये अंतिम दिनों में होना है तो सोचते थे नहीं अभी समय है, अभी और समय है, अभी नहीं होना है। छोटी छोटी बातें तो होती हैं, लेकिन बड़ी बातें अभी नहीं होने वाली। वो सब कुछ हमारे सामने हो गया और एक से एक आफत जो है हमें दिख रही है। टिड्डी दल जो हम सिर्फ पढ़ते थे फिरौन के समय में, लेकिन अब हमने आंखों से देखा। या हम बचपन में अपने माँ बाप से सुनते थे कि टिड्डी दल आता था, फसल जाते जाते खा लेता था। ये सब अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। अगर आज हम चारों तरफ देखते हैं माहौल कैसा है, टीवी पे ये न्यूज़ में देख रही थी तो पता चल रहा था कि चारों तरफ अशांति है। लेकिन हम जो प्रभु के लोग हैं, हमारे पास शांति है। प्रभु ने हमें शांति दी है, यीशु मसीह ने हमें शांति दी है। तो उस शांति को संभालना, उन आशीषों को पाना हमारा काम है। हम देखते हैं आगे परमेश्वर हमें क्या कहता है। 12:4 में वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, वो है पवित्र आत्मा। वो तो हम पा लेते हैं। बहुत सारे लोग जब बपतिस्मा लेते हैं उसके बाद जल्दी से पवित्र आत्मा पा लेते हैं, क्योंकि प्रभु के दास जोर देते हैं कि पवित्र आत्मा का लेना जरूरी है, और वो अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हैं।
और बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के नजदीक होते हैं तो वो पा लेते हैं। और पवित्र आत्मा का जो वायदा परमेश्वर ने हमारे साथ किया उसके मुताबिक हमें मिलती है, क्योंकि उसने कहा अंतिम दिनों में मैं अपना पवित्र आत्मा बहा दूंगा। योएल नबी की किताब में ऐसा लिखा हुआ है। तो वो सबको मिल जाता है, लेकिन उसके आगे भी बढ़ना है, उसके आगे भी हमारा कुछ काम है। पवित्र आत्मा के बारे में वचन क्या कहता है उसके लिए हमने देखना है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ क्या करता, क्या होता है जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है। हम और वचन को देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है 9 वर्ष में, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास, किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। बात वरदानों की हो रही है। पहले हमने जो वचन आप लोगों ने सुना था भविष्यवक्ताओं के बारे में बताया। भविष्यवक्ता कैसे बन जाते थे? आत्मा के द्वारा, और भविष्यवाणी करते थे। उनके पास ये भी वरदान होता था, भविष्यवाणी का वरदान तो होता था, चंगा करने वाला वरदान भी होता था। जैसे अलीशा नबी ने चंगा किया उस बहन को, शुनेमिन बहन को, उसको बेटा मिला। और एक पानी था जो बहुत खराब था, जिसके अंदर मौत थी, वो पानी को भी चंगा किया। सारे वरदान उन लोगों के पास होते थे। परमेश्वर आज भी वही चाहता है कि हम वरदानों से भरें, तभी तो हम पूरे होंगे। हमारा कंप्लीट होना जरूरी है। अधूरे नहीं चाहता परमेश्वर कि हम अधूरे रहें। अगर अधूरे रहेंगे फिर हमारा मुश्किल काम हो जाएगा। हमें परिपूर्ण होना है, परिपूर्ण होना है हमें परमेश्वर में। 10 वर्ष में क्या लिखा है? फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की। इससे पहले जो वचन हमने सुना हमने उसी को कंटिन्यू किया है। भविष्यवाणी के बारे में पौलुस रसूल बहुत जोर देते हैं कि भविष्यवाणी जरूरी है। और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये चीजें हमारे पास जरूरी है होनी। सामर्थ के काम 1, भविष्यवाणी 2, और 3 आत्माओं की परख, और 4 अनेक प्रकार की भाषा, और 5 किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। क्योंकि वचन बताता है कि जब हम पवित्र आत्मा यानी गैर ज़बानों में बोलते हैं तो अगर उसका तर्जुमा नहीं किया जाता तो जो दूसरे लोग हैं उनको कुछ समझ नहीं लगती। पवित्र आत्मा हमारी तरक्की के लिए, हम जितना ज्यादा पवित्र आत्मा में गैर ज़बानों में बोलेंगे हमारी तरक्की होगी। लेकिन जब तक उसको ना कोई समझाए तो फिर वो समझ में नहीं आता। पवित्र आत्मा के लिए पौलुस रसूल कहते हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा अन्य भाषाओं में बात करता हूँ। और देखते हैं कि अन्य भाषा और भविष्यवाणी और बाकी के वरदानों के लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने खुद ये वचन में ये लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 12 बाब उसकी 28 वर्ष में देखते हैं क्या बात है। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रधान, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। ये हमारा कंप्लीट काम है। यहाँ पे पूरा पूरा लिखा है क्या कुछ हमें होना चाहिए। और उससे पहले भी वचन में लिखा, 10 वर्ष में भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि हम क्या क्या चीजें हमें मिलनी है, क्या क्या वरदान हमें मिलने हैं। वरदानों की बात चल रही है, क्या क्या वरदान हमें चाहिए। भविष्यवाणी जो है हमने पहले सुना था कि भविष्यवाणी भविष्यवक्ता परमेश्वर के दास जो थे करते थे, और वो बातें जो होती पूरी हुआ करती थी। और 14 में क्या लिखा, पहला कुरिन्थियों 14 बाब, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके ये कि भविष्यवाणी करो। पौलुस रसूल कहते हैं विशेष करके भविष्यवाणी करो। और धुन हमारी क्या होनी चाहिए? संसारिक धुन। पहले पौलुस रसूल की संसारिक धुन थी, वो लोगों को मारा करता था और बहुत बुरी तरह से उसने मारा लोगों को। लेकिन परमेश्वर ने जब उसको चुना, प्रकाश उसको, सबसे बड़ा प्रकाश उसको दिया। प्रकाश होना हमारे पास जरूरी है। यदि प्रकाश नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर हम कंप्लीट नहीं है।
तो इसलिए जरूरी है ये वरदान परमेश्वर से मांगे और इनको प्राप्त करने के लिए धुन में लगे रहें। आज हमारी धुन क्या है? क्या हम चाहते हैं कि हमें ये सब कुछ मिले? अगर हम धुन में रहेंगे तब हमें मिलेगा, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर करता है। वो बातें तो करता है परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो आत्मा में होकर बोलता है, लेकिन उसे कोई दूसरा नहीं समझता। उसका इंतजाम भी परमेश्वर ने बताया कि जरूरी है उनका अनुवाद हो। हमारे कलीसिया में हमारे साथ कोई उसका अनुवाद करने वाला हो तब समझ आए। लेकिन जो तीसरी वर्ष में लिखा है, जो भविष्यवाणी करता है वो मनुष्यों की उन्नति के लिए होती है, क्योंकि वो दूसरों के लिए बताता है क्या होने वाला है या क्या नहीं होने वाला, दोनों चीजें। भविष्यवाणी का ये बहुत बड़ा लाभ है, जिससे मनुष्य की बातों का पता लगता है क्या है वो और क्या करने जाते हो, क्या करोगे। जैसे देखते हैं अलीशा नबी ने वो सब कुछ गेहजी के लिए बता दिया। वो एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, डबल मसा पाया था उसने, इसलिए उसने सब बातें बता दी। तो भविष्यवाणी करना जो है वो हमें वरदान लेना जरूरी है, कि उससे उन्नति होती है। और उपदेश और शांति की बातें कहता है। भविष्यवाणी से उपदेश मिलता है हमें और शांति की बातें भी होती हैं। आज हमारी क्या सलाह है? हम कहाँ तक पहुंचे हैं? क्या हम पवित्र आत्मा गैर जुबानी लेके वहीं बस शांत हैं? उसके ऊपर जाने के लिए कुछ करते हैं या नहीं करते? कितनी ज्यादा हमारी कोशिश, कितनी हमारी मेहनत है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये लोग भविष्यवक्ता लोग जो थे वो अकेले में ज्यादा दूर ऊपर पहाड़ों पे जाके अलग होकर रहते थे, ताकि उनकी बातचीत परमेश्वर के साथ हो सके। अलगाव से प्रार्थना करना, और यीशु मसीह भी ऐसा करते थे। पहाड़ पे चले जाते थे, जंगल में चले जाते थे प्रार्थना करने के लिए। जरूरी है आज हमारा भी अलग होके प्रार्थना करना, अलग होके परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन बनाना। रिलेशन बनने से ही भविष्यवाणी का वरदान हमें मिलता है। पहला रिलेशनशिप तो पवित्र आत्मा है, गैर जुबानी है, और उसके बाद अनुवाद होना जरूरी है। फिर भविष्यवाणी का वरदान है, उसमें हमें क्या क्या मिल सकता है, हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी बहुत जरूरी है परमेश्वर के साथ हमारा रिलेशनशिप है बहुत अच्छी से हो जाए, और जब रिलेशनशिप होएगा तभी ये सब बातें होनी शुरू हो जाएंगी। फिर हमें परमेश्वर वरदान देने शुरू कर देगा। और वो रिलेशन हमने कैसे बनाना है? परमेश्वर के साथ अलगाव के साथ बैठना, अलग होके बैठना, बिल्कुल अलग। जिस बहन के ऊपर कर्जा था और राजाओं की किताब में 4 बाब में, तो उसको क्या कहा नबी ने कि तू अपने कमरे में चली जा, कमरा बंद करना तू और अपने बेटों के साथ वहां जाना। अलग होके कुछ होता है, भविष्यवक्ता ने कहा वही हुआ, लेकिन अलग होके, ताकि उसकी कंसंट्रेशन खराब ना हो सके। वहां पे प्रभु के दास ने, भविष्यवक्ता ने जो बोल दिया वो भविष्यवाणी पूरी हुई, वो बात पूरी हुई, उसके वचन पूरे हुए। भविष्यवाणियां पूरी होती हैं। हालेलुया। और 4 वर्ष में देखते हैं, जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। अब ये इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए। बहुत सारे लोग जब बच जाते हैं, जब दूसरा कोई बचता है, जब उसको मिलता है, आपने पवित्र आत्मा पाया, वेरी गुड, वी शुड हैव। पवित्र आत्मा होना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी कुछ तरक्की की बातें हैं जो हमने तरक्की, हमारी प्रमोशन हो, आगे आगे बढ़नी चाहिए। जब हम नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी करते हैं, तो उसमें कुछ सालों के बाद प्रमोशन होती है। पहली 10 साल के बाद, दूसरी 20 साल के बाद। तो प्रमोशन जो है वो बहुत जरूरी है। फिर प्रमोशन के साथ हमारी संसारिक तरक्की होती है, फाइनेंशियली भी। तो
इसी तरह से परमेश्वर के वचन में भी हमारी तरक्की होती है, और तरक्की हमें अपनी तरक्की लेने के लिए क्या करना है, मेहनत से काम करना पड़ता है अपनी जॉब में, और सही होना। हमारी एक रिपोर्ट बनती है, उसको वो गुप्त रिपोर्ट होती है। अफसर जो है, अफसर के पास आती है वो रिपोर्ट, तो फिर उसमें ऑफिसर लिख के भेजता है कि इसने साल भर अच्छा काम किया, ये ईमानदारी से काम किया, फेथफुली है, ये सब अधीनगी से काम करता है या करती है, ऐसी बातें उसमें रिपोर्ट में लिखी जाती हैं। फिर जब वो हाई ऑफिशियल्स के पास जाते हैं, उस रिपोर्ट को देखा जाता है, उसके मुताबिक तरक्की होती है। ये जो गुप्त रिपोर्ट होती है, ये बहुत जरूरी है हर गवर्नमेंट सर्विस वाले के लिए, और अगर ये नहीं होती, इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो उसके मुताबिक तरक्की में भी फर्क पड़ता है। आज हमारी गुप्त रिपोर्ट परमेश्वर के पास क्या जा रही है, हम कैसे गुप्त में प्रार्थना करते हैं, क्या हमारा परमेश्वर के साथ गुप्त रिलेशन है, अच्छा रिलेशन है। जैसे एक पति पत्नी का रिलेशन गुप्त रिलेशन होता है, परमेश्वर के साथ हमारा गुप्त रिलेशन कैसा है, हमने बनाया है रिलेशन? क्या परमेश्वर हमें हमारी तरक्की करता है? कैसे करेगा? जब हमारे अंदर भूख और प्यास होगी, जब हमारे अंदर वरदानों की धुन होगी, तब ऐसा होएगा। हम उस धुन में बढ़े, अपनी तरक्की करें, तरक्की परमेश्वर से लें, ताकि हम परमेश्वर के रिश्तेदारी में, रिलेशन में और ज्यादा बढ़ सके। और इसीलिए पौलुस रसूल 5 वर्ष में कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो। अन्य भाषा तो है ही जरूरी, बपतिस्मा के बाद फर्स्ट स्टेप यही है, लेकिन वो कहता अधिकतर, जोर देता है, अधिकतर ये चाहता हूं कि तुम भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे, तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। हालेलुया। सो ये हमें अच्छे से सीख लेना चाहिए, आगे क्या करना है, उसी में हमें बस अपने आप को सीमित नहीं रखना, बढ़ना है, सीमित नहीं रखना। यदि हम सीमित रखते हैं तो तरक्की नहीं करते, हम सांसारिक तरीके से भी बढ़ नहीं सकते। क्योंकि मैंने गवर्नमेंट सर्विस की है, मैं नर्स रिटायर हूं, तो मुझे मालूम है। सो उससे मुझे समझ आई कि परमेश्वर भी ये चाहता है कि हमारी रिपोर्ट अच्छी परमेश्वर के पास जाए। परमेश्वर को सब कुछ पता है। प्रेरितों के काम 10 बाब कुरनेलियस के बारे में साफ साफ बात स्वर्गदूत ने आके बोली, तेरी प्रार्थनाएं, तेरे दान परमेश्वर के पास पहुंच के स्मरण हुए हैं। वहां पे हमारी रिपोर्ट चाहती है, फिर वो वापस जवाब भी आता है। आपने देखा ना, जवाब आया ना कुरनेलियस को, ऐसे ही हमें भी जवाब आएगा। यही एक बात है। अब हम ये देखें, हम हैं कहां, हमने पवित्र आत्मा गैर जुबानों के बाद कुछ पाया है कि नहीं पाया। अब जरूरी है, समय आ गया। मैं सोचती हूँ अच्छी बात है, हमने अंतिम दिनों के बड़े बड़े निशान देख लिए, ताकि हम प्रभु के साथ और अच्छे से अपने रिलेशन को बढ़ाएं, बनाएं रिलेशन, उससे बात करें। क्या मजा आता है परमेश्वर से बात करने का। ये प्रैक्टिकल करके देखिए, सुन के प्रैक्टिकल भी करके देखिए, फिर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और देखते हैं कि जब पौलुस रसूल इस बात पे जोर देता है कि अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, तो हमें ये बात को मान लेना चाहिए। 6 वर्ष में क्या कहता है पौलुस रसूल, इसलिए है भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषा में बातें करूं और प्रकाश या ज्ञान या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ। अरे वो कलीसियाएं तैयार करता था, वो अलग अलग कलीसियाओं में जाता था और उनको डांटता भी था जब वो बुरी बातें देखता था,
वो हमेशा अच्छी बातें सिखाता था। जो परमेश्वर उसे प्रकाश देता था वही प्रकाश वो हमारे ऊपर दिखाता था कि ये प्रकाश तुम्हें भी मिले, ज्ञान तुम्हें भी मिले, और भविष्यवाणी उपदेशक भी हो तुम। ये सब बातें तुम्हारे अंदर आ जानी चाहिए। कहता अभी तक तो तुम्हें उपदेशक हो जाना चाहिए था। जितना समय हो गया तुम्हें प्रभु में आए, जितना चिर तुम्हें प्रभु बचे हुए हो गया, हम वहां के वहां बैठे हैं, क्योंकि हमें ज्यादातर संसारिक धुन लगी हुई है। संसारिक चीजों की धुन में हम ज्यादा बढ़ गए। इस फैशनेबल जमाने में मैं कहती होती हूँ कि हम फैशन की तरफ ज्यादा जाते हैं। हमने मिनिस्ट्री को भी ऐसा ही बना दिया। वरदानों की लेने की बजाय हम कहीं और ही भागे फिर रहे हैं। हमारी खराई कैसी है? क्या हम सच्चाई से चलते हैं? क्या बुराई से परे रहते हैं? या हम संसारिक आशीषों को पाने के लिए बहुत जोर से भाग रहे हैं? किस तरफ को भाग रहे हैं? क्या है हमारी दौड़? किधर इनाम पाने वाली दौड़ है या नहीं? हमें इनाम चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ये हमारी आज भूख प्यास होनी चाहिए कि हमें चाहिए। 9 वर्ष में लिखा 14:9 में, ऐसे ही यदि तुम भी यदि जीव से साफ साफ बातें ना कहो तो जो कुछ कहा जाता है वह क्यों कर समझा जाएगा? तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। साफ साफ समझाने के लिए पौलुस रसूल यहाँ कहते हैं कि यदि साफ साफ बातें भी ना कही जाए, भविष्यवाणी में साफ बातें होती है, साफ। गेहजी को अलीशा ने कह दिया, जा तुझे और तेरे वंश को कोड़ लग जाएगा, क्योंकि उसने गलत काम किया था। और जब आशीष देते हैं भविष्यवक्ता तो बड़ी बड़ी आशीषें। और उस बहन को भविष्यवक्ता ने क्या कहा कि जा ये तेल बेचकर कर्जा उतार दे और जो कुछ बचे उससे निर्वाह करना। निर्वाह करने के लिए ऐसा नहीं कि सारी उम्र वो तेल पीती रहेगी, उस तेल से वो अपना बिजनेस करेगी और अपने बच्चों को पालेगी, खुद भी अपना निर्वाह करेगी। इतना तेल मिल गया कि सारा कर्जा भी उतार दिया। भविष्यवक्ता के कहने से जो उस भविष्यवक्ता ने कहा उसने किया। आज पौलुस रसूल हमें क्या कहता है? यीशु में होके वही हमें बातों को समझना है, उस बातों की तरफ ही हमें जाना सीखना है। वचन तो हमें एक एक सेकंड के लिए हमें समझाता है, ये करना है हमने। अब आत्मिक वरदानों के लिए हमें क्या करना है? हमारी धुन कैसे बढ़नी चाहिए? सुनकर छोड़ना नहीं, सुन के इस वचन को पकड़ना है, इस वचन के ऊपर मनन करना है। परमेश्वर मनन करने के लिए कहता है। भजन संहिता 1 में भी ऐसा लिखा हुआ है, व्यवस्था की पुस्तक से खुश रहना। हम ऐसा क्यों नहीं करते? इस पुस्तक से, इस व्यवस्था की किताब से, इस परमेश्वर के वचन से, और वचन जो है परमेश्वर है, तो इसके ऊपर क्यों नहीं हम ध्यान देते? ये समय तो मैं सोचती हूँ परमेश्वर के साथ जुड़ जाने का, सारे ध्यान छोड़ देने चाहिए इधर उधर के। अभी मैं अपने बच्चों के साथ बात कर रही थी कि लगता है कि क्या हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा सब कुछ। चारों तरफ से कैसे कैसे बातें बीत रही हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा है, बहुत बीमारियों से बुरा हाल हो रहा है। टिड्डी दल अभी फिर यूपी में आ गया, ऐसी बातें बीत रही हैं चारों तरफ। उन बातों से कितनी ज्यादा परेशानी होती है सोच के। सब लोग तरह तरह कर रहे हैं। सो हमारा काम क्या है? हम ऐसे समय बहुत ज्यादा परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन बनाएं, प्रार्थना करें, भविष्यवाणियां करें। हालेलुया। 12 वर्ष में क्या लिखा हुआ है? 12 वर्ष, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की भी उन्नति हो, कलीसिया की भी उन्नति हो। यही तो चाहिए था शुरू से हमें। उन्नति के लिए क्या क्या करना है, वो बात तो सबसे ज्यादा जरूरी थी।
और अभी तो मैं सोचती अभी भी परमेश्वर ने हमें समय दिया है कि हम जल्दी जल्दी परमेश्वर के साथ अपना रिलेशन बना लें और उसके वरदानों को जल्दी से ले लें और धुन में नहीं, वरदानों की धुनों में पक्के हो जाएं। जैसे पौलुस रसूल कहता है विशेष करके ये भी कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि खुद वो कहता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य अन्य भाषा में बोलता हूं। 18 वर्ष में ऐसा लिखा हुआ है इसी चैप्टर में, कहता मैं सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बोलता हूं। हालेलुया। अन्य भाषा बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी सीधी बात परमेश्वर के साथ होती है, और बहुत अच्छी बात है अगर कोई उसका तर्जुमा कर दे, कोई उसकी ट्रांसलेशन कर दे ताकि दूसरे लोग समझ सके। हालेलुया। सो आज हमारा क्या फैसला है, हम कैसे हम अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ बनाएं, कैसे संबंध बनाएं, कैसे हम धुन में जाएं। मुझे तो लगता है आप सब समझदार और परमेश्वर के लोग हैं। ये सच्चाई की बात जो है तो आपने समझ लिया होगा कि हाँ ये जरूरी है कि ये समय हमारा परमेश्वर के साथ जुड़ने का है और ये वरदान लेने का समय है। जल्दी से वरदान लें, जल्दी से भविष्यवाणियां करें, जल्दी से लोगों को समझ आए। हम इस समय जैसे भी हमें परमेश्वर ने ये मौका दिया ऐसे ही एक दूसरे को समझाएं, क्योंकि इकट्ठे होने का समय इस समय नहीं है। इसीलिए वचन में पहले ही लिखा हुआ था कि इकट्ठे होना ना छोड़ना, इकट्ठे होया करो। अब कैसा समय हुआ, इकट्ठे नहीं हो सकते। हम ऐसे ही YouTube के थ्रू, Facebook के थ्रू इकट्ठे होते हैं। इसलिए वचन में जिन बातों का जोर दिया होता है हम उनको समझते नहीं थे। तो जरूरी था हमारा ये कि हम इन बातों को समझते। वचन में बार बार पौलुस रसूल ने कहा कि तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहे हो। ये 12 बाब की 31 वर्ष है। क्या सब अनुवाद करते हैं तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ थे। हमने इकट्ठे परमेश्वर के वचन को बांटा और ये वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आपके और मेरे जीवन में फल लेके आए और हम ये जो वरदानों की धुन है इसमें बढ़ते चले जाएं और जल्दी जल्दी वरदान पाए। परमेश्वर के वरदानों के साथ हम तरक्की करें और हमारी जो रिपोर्ट बन रही है वो सही रिपोर्ट परमेश्वर के पास जाए और स्वर्गदूत हमारे पास आए, हमसे बातें करें और कहें कि आपकी जो रिपोर्ट है वो सही पहुंच चुकी है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, आप सबका भी धन्यवाद करती हूँ। आप मेरे साथ हैं, हम सब इकट्ठे होकर वचन को बांटते हैं। सो आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए और अपने देश के लिए, सारे संसार के लिए, ताकि हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और बहुत सारी मुसीबतें हैं जो कम हो जाएंगी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। इस समय हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तू अपने वचन के द्वारा हमें समझाता और सिखाता है कि हम वरदानों की धुन में रहें और बढ़ते जाएं। हाँ प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तूने हमसे बातें की, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने हमसे बातें की प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, मेरे सच्चे और जीवित परमेश्वर। हम हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों बार तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भी प्यारे प्रभु तेरे लोगों ने, तेरे दासों ने वचन सुना हो प्रभु जी, सबको आशीष देना परमेश्वर, सबको बढ़ाना और प्रभु जी सब तेरे आत्मिक वरदानों की धुन में बढ़ते जाएं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। बढ़ते जाएं प्रभु जी, और एक भूख और प्यास और एक आग हमारे अंदर लग जाए कि हम वरदानों से भर जाएं प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुनने वाली प्रभु तेरा धन्यवाद मैं करती हूँ कि तू हमारी हमेशा सुनता है। आज भी प्यारे प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुनो। हाँ मेरे प्रभु जी, हम अपने देश के लिए,
हम अपने राज्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, बड़ी शांति दो बहुत सारे लोगों को प्रभु जी, जो प्यारे प्रभु दुख में हैं इस समय, उन सब के दुखों को तू दूर कर प्रभु जी। अपने खजाने में से प्रभु जी खाना उन सबको दो जो जगह जगह पैदल जाते हैं, जो सफ़र में है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं हमारी सरकार के लिए प्रभु जी, जब हमारी सरकार ने इंतज़ाम गाड़ियों का किया, हाँ उन लोगों की संभाल के लिए किया प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इतने बड़े देश को प्रभु जी अपनी अकल बुद्धि से चलाते हैं। तूने उनको समझ दी है प्रभु, और ज़्यादा अकल बुद्धि ज्ञान दो ताकि प्रभु इस देश को वो संभाल सकें। सब मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो इस घड़ी में प्यारे प्रभु दिन रात प्रभु जी मेहनत करते हैं ताकि लोगों को आराम मिल सके प्रभु। उन सबको अकल बुद्धि दो प्रभु जी। हमारे देश में फाइनेंस की कमी ना आए प्रभु, अनाज की कमी ना आए प्रभु, बल्कि तू बहुत आज से देना मेरे परमेश्वर जी। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, आशीष देना इस देश को, आशीष देना प्रभु जी। हालेलुया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जहाँ जहाँ भी मुश्किलें आई हैं प्रभु, तो वहाँ पे लोगों की मदद करो प्रभु जी, मदद करो प्रभु, मदद करो। बंगाल में भी प्रभु जी जो इतनी बड़ी मुसीबत आई है, तो संभाल लोगों को परमेश्वर। वहाँ की मैं चीफ मिनिस्टर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनको बल दे, अकल बुद्धि ज्ञान दे पूरी मिनिस्ट्री को प्रभु, ताकि वो सब बातों को अच्छे से संभाल सके मेरे परमेश्वर। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हुए प्रभु जी इस प्रार्थना को तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासिर के नाम से मांगती हूँ, आमीन।